हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल में आपका खुश आमदीद। मैं अमीर खानडे आपकी खिदमत में उर्दू लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ। आज का हमारा मौजू नज़म है, जिसका उन्वान बिजली के करिश्मे है। नज़म, यूँ तो हर मौजून कलाम को नज़म कहते हैं। इस्लाह शेर में नज़म किसी मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ इजहार ख्याल करना नज़म कहलाता है। नज़म के लग़वी माने हैं इंतज़ाम करना, मोती पिरोना, तरतीब देना वगैरह वगैरह है। ये जो नज़म बिजली के करिश्मे हैं, बिजली के लग़वी माने बरक है, बरक, और करिश्मे करिश्मा का जमा है, करिश्मा का जमा है, मीन्स चमत्कार, मोजा, एजाज वगैरह के हैं। ये तीन मीनिंग्स मैंने बताए करिश्मा के, जबकि करिश्मा का जमा है और करिश्मा के माने चमत्कार है, मोजा है या कोई एजाज दिखाना, ऐसा काम जिसका कोई हल न हो दूसरों के सामने। तो पेज नंबर आपका 115 है, उसमें पहला जो शेर है नज़म बिजली के करिश्मे से। बिजली के करिश्मों ने आराम दिए क्या क्या, है बल्ब कहीं रोशन चलता है कहीं पंखा। यानी अब इसके चमत्कार में आपको बयान करूं कि क्या क्या चमत्कार है। रेडियो, टेलीविजन, पंखे, लिफ्ट वगैरह वगैरह, ये सब बिजली के करिश्मे हैं, क्योंकि इसी बिजली की वजह से ये सारी चीजें फंक्शन करती है। चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, हमारा लिफ्ट है, हीटर है, जो भी चीजें हैं ये सब इसी बिजली से चलते हैं। इससे पहला शेर है बिजली के करिश्मों ने आराम दिए क्या क्या। आप तो इससे बखूबी वाकिफ है कि इस बिजली की वजह से हमें क्या क्या आराम मिले हैं। गर्मी हो तो फैन चलाते हैं, फैन ऑन होता है तो वो हमें ठंडी हवाएं मुहैया करती है, या अंधेरी रातों को रोशन करने वाली ही यही बिजली है। इस शहर की पुतली का एजाज ये क्या कम है, छूते ही बटन गोया घर नूर का आलम है। जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि अंधेरी रातों को रोशन करने वाली जो है वो यही बिजली है। या अगर हमने किसी नौकर को बुलाना है तो घंटी बजाई तो नौकर हाजिर होता है, तो ये घंटी भी बिजली की वजह से ही बजती है। जाड़े में अगर मिलने आ जाए कोई मेहमान, जाड़े और मेहमान, ये शेर जो है सन्नत तजाद है। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर में सन्नत तजाद इस्तेमाल हुआ है। सन्नत तजाद वो सन्नत है जिसमें किसी शेर के मिसरे में दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, उसे सन्नत तजाद कहते हैं। जैसे यहां पे झाड़े और मेहमान, झाड़ा विंडोज को जो आजकल चल रहा है, मेहमान, मेहमान का जिद, मेहमान इसकी जिद मेजबान है। यानी जाड़े में अगर मिलने आ जाए कोई मेहमान, यानी विंटर्स में, सर्दियों में अगर कोई मेहमान हमसे मिलने आता है, कमरे में जला देगी ये आपका आतिशदान। आतिशदान कांगड़ी को कहते हैं, अंगीठी को कहते हैं, अंगीठी, आतिशदान। आतिश इसमें साबिका है और दान लाहका है। अगर हम इस तरह का देखेंगे जैसे गुलदान, गुलदान, कलमदान वगैरह वगैरह, ये ऐसे अल्फाज है जो इसी आतिशदान के वजन पे है। यानी जहां आतिश इसका साबिका है और दान लहाका है।
आटे की ये भी चारी चक्की भी चलाती है। यानी अगर हमने घर में आटा पीसने वाली चक्की हो तो वो चक्की भी इसी बिजली की वजह से ही चलती है। कुव्वत की अगर पूछो, हर वजन उठाती है। अब अगर हम ताकत की बात करेंगे, किसी भी किस्म का ताकत उठाना हो, कुव्वत उठाना हो, वेट उठाना हो, तो ये बिजली की वजह से हम उसे आसानी से उठा सकते हैं। एक लिफ्ट में बिठलाया और उड़ गई जट छत पर। यानी लिफ्ट की बात हो रही है। लिफ्ट एक वो चीज जो ऊंचे नीचे ले आती है। यानी अगर हमने सेकंड फ्लोर पे जाना होगा तो एक बटन के जरिए से, वो बटन बिजली की वजह से चलता है, तो आग झपकते में हम एक मंजिल से दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं मंजिल तक पहुंचते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कोई परिंदा अपने पंख की वजह से उड़ता है, बिल्कुल इस बिजली की वजह से हम भी उड़ते हैं। और ये बिजली ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी किस्म का वजन उठाती है। हैरान है परियां भी परवाज की सूरत पर। सूरत तेजी को कहते हैं, जल्दी को कहते हैं। यानी यहां परियां भी हैरान है इस बिजली की परवाज जो है, बिजली की जो उड़ान है, उस उड़ान की वजह से यहां परियां भी हैरान हो जाती है। दम भर में मुमालिक की तफरीक मिटाती है। यानी पल भर में, दम भर मीन पल भर में, लम्हे में दुनिया की जो मुसीबतें होती है, जो रंजो अफसोस का मुकाम होता है, वो खत्म कर देती है। यानी ऑन किया टीवी तो सैर व तफरीह की बातें होती है तो हम अपना गम भूल जाते हैं। मगरिब से खबर लाकर मशरिक को सुनाती है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई किसी भी किस्म की खबर हो, छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, वो पल भर में मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक तक पहुंच जाती है। दूरी की मुसीबत से आजाद किया उसने, और इस बिजली की वजह से ये दूरी जो थी, ये इंसानों में जो दूरी थी, ये कट गई है। इसने इंसान को नजदीक कर दिया है। तारों पर खबर लाना ईजाद किया उसने, और यही बिजली वो चीज है जिसने तारों तक की खबर जो है उसको यहां तक लाया है, जमीन तक ले आया है। कल तक इसे तारों की इमदाद की हाजत थी। यानी कल की बात है कि जब इंसान को रोशनी चाहिए थी तो तारों की इमदाद के बगैर नहीं हो सकता था, तारों की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। तोड़ा ये ताल्लुक भी अब बन गई लासिल्की। लासिल्की, लासिल्की कहते हैं बेतार की बरकी राव। यानी बगैर तार के जो बरकी राव चलता है, इलेक्ट्रिक करंट जो चलती है, उससे इसको लासिल्की कहते हैं। यानी कल तक हम मोहताज थे, हाजतमंद थे तारों के, ताकि तारे रोशनी को बहम पहुंचाए, लेकिन आज इसी बिजली की वजह से हमने तारों के बगैर ही दुनिया के कोने कोने तक बिजली पहुंचाई है। हाँ, जिसकी ये हिम्मत हो, बस फिर उससे क्या डर हो। हाँ, अब आपकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिसमें इस बिजली की जैसी ताकत हो तो उससे फिर किस चीज का डर है। लेकिन बीइंग ट्रू मुस्लिम, अगर हम एक सच्चे मुसलमान हैं तो हर हाल में हमें एक अल्लाह से डरना चाहिए। लेकिन वाकई जिस इंसान के पास बिजली की जैसी ताकत है उससे किसी चीज का डर नहीं, हाइल नहीं। अब कुछ भी खुशकी हो, समंदर हो, तो कोई भी चीज उसके लिए रुकावट नहीं बनती है, कोई भी चीज उसके लिए हाइल नहीं बनती है, चाहे वो समंदर का सफर करे या जमीनी सफर करे। जिन है न परी है, न जादू है, न टूना है। और ये बिजली क्या है? ये बिजली जिन भी नहीं है, जिन प्रीत भी नहीं है, जादू भी नहीं है, या टूना भी नहीं, जिसको ब्लैक जादू कहते हैं, ये भी नहीं है। बेदार दिमागों की ये जिद्दत का खिलौना है। जिद्दत नयापन को कहते हैं। यानी अगर असल में देखा जाए तो जो बेदार दिमाग है, ज़हीन दिमाग जो है, ये उनके लिए ऐसा खिलौना है जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ नया इंसान दुनिया को देना चाहते हैं। या रब तेरी बख्शिश के यूरोप में ये चर्चे है। अब आखिरी शेर में शायर मखमूर अकबर आबादी लिखते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, ऐ अल्लाह, या रब तेरी बख्शिश के यूरोप में ये चर्चे है। यानी ये यूरोप ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में ऐसे शोर होगा है। अब ये शायर हमारे यहाँ अपने आप में भी ये
बख्शिश दिलाना चाहता है, हमको भी अता कर कुछ, हम भी तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह हम भी तेरे ही बंदे हैं, हमें भी अपने इस नूर से कोई एक राव अता कर ताकि हम भी इन मगरिब वालों का भरपूर मुकाबला कर सके। तो इस तरह हमारा सिलेबस जो है ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह अगले, अब तो कोई क्लास नहीं होगी उर्दू की, इंशाअल्लाह आइंदा सेशन में क्लास होगी और इसका जो बुक वर्क है या निसाबी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको PDF पे सेंड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।